सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई एडवांस 2014 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है और मानिए कि 2014 के बाद क्वांटम नंबर से 2017 में जरूर मैच द कॉलम आया था जो लिंक कर रहा था। मानिए कि क्वांटम नंबर से सीधा सीधा क्वेश्चन जेई एडवांस ने नहीं पूछा है, ऐसा आप कह सकते हैं नेक्स्ट 2014 से लेकर 2025 तक। और 2026 मतलब जो टॉपिक नहीं पूछे गए हैं ना सालों से, उसके आने के चांसेस लगभग ज़्यादा ही रहता है, प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसा कि जेई एडवांस अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन घुमाए भी जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है ना। कैसे? क्वेश्चन ने पूछा है इन एन एटम कॉमा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n बराबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये आपको स्पिन क्वांटम नंबर दे रखी है, ठीक है ना। चलिए अब बहुत आसान है। n बराबर 4 के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? n बराबर 4 के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? आप तो एक तो लिख सकते हैं 4s, एक आप लिख सकते हैं 4p, एक आप लिख सकते हैं 4d और एक आप लिख सकते हैं 4f। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात? l उसने स्पेसिफाई किया नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब बात है ml 1 होना चाहिए। ml क्या होना चाहिए? 1। अब आप सभी को पता होगा कि हम p की अगर हम बात करते हैं p सबशेल की, तो इसमें क्या होता है p सबशेल में आप -1 0 +1। ऐसे ही d सबशेल में आप क्या बोलते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसमें वही -2 -1 0 +1 +2। और ऐसे ही आप f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो f ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा सर? f ऑर्बिटल में हो जाएगा आराम से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। और अगर s ऑर्बिटल की बात करूं तो s ऑर्बिटल में तो एक ही डिब्बा होता है जो कि किसका होता है? 0। ये सब जो मैंने नीचे वैल्यूज लिखी है ना, ये सब किसकी वैल्यूज होती है? ml की। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बस आपको ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ml की वैल्यू लिखी है मैंने। तो देखो ml उसने बोला है, मोड लगा रखा है, तो ml +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अच्छे से सुन लो, ठीक है। n बराबर 4 इन्हीं के लिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि n बराबर 4 तो l कहां तक जा सकता है? l जाता है बेटा, l कहां तक जाता है? 0 to n-1 तक। तो 0 to n-1 तक मतलब 0 to 4 -1 मतलब 0 to 3। और l बराबर 0 पे s होता है, l बराबर 1 पे p होता है, l बराबर 2 पे d होता है, l बराबर 3 पे f होता है, इसलिए f तक गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं चल रहा, कुछ भी हवा में चल रहा है, सब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन ने ml बराबर +-1 बोले थे, तो ये तो कट गया, इसमें तो +-1 है ही नहीं। सबसे पहले तो 0 वाले काट दो। केवल कितने ऑर्बिटल बने यहाँ पे? 2 ऑर्बिटल। यहाँ पे भी कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 2। यहाँ पे भी कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 2। तो टोटल कितने ऑर्बिटल मिले? 6 ऑर्बिटल आपको मिले। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन ने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब जितने आ सकते हैं उतने पूछा है। लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन डाल दी कि ms -½ होना चाहिए। अब अगर आपको पता हो कि अगर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपोजिट स्पिन के होते हैं। किसके होते हैं बेटा? अपोजिट स्पिन के। एक ऊपर होता है तो एक क्या होता है? नीचे। तो अगर आपने किसी को +½ दे दिया तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा? -½ इन जनरल एनसीईआरटी में लिख रखा है कि ऊपर वाले को +½ दे दो और नीचे वाले को -½ दे दो। और आपसे केवल और केवल किसके पूछे गए हैं? ms बराबर -½ के। तो बताओ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे ना, और हमको केवल एक स्पिन वाला चाहिए, ms बराबर -½ तो भैया 12 इलेक्ट्रॉन आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या? 6। मेरे हिसाब से आराम से बात समझ में आ गई होगी कि सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। और आपसे केवल क्या पूछा है? ms बराबर -½ मतलब 6 ऑर्बिटल में अगर 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आधे ms बराबर -½ के होंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। हाँ, मैं यही बोलूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना था। हाँ, यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा घिर सकता था प्रेशर की वजह से एग्जाम के, बाकी क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।